इजराइल ईरान जंग की शुरुआत होती है इजराइल की तरफ से न्यूक्लियर प्लांट्स पर मिसाइल दागने से, जिसके बाद ईरान दुनिया की सारी चीजें भूलकर बस इजराइल को तबाह करने के लिए निकल पड़ता है। और पिछले 6 दिनों से ईरान ने इजराइल का वो हाल किया कि सारी दुनिया देखकर दंग रह गई, क्योंकि इजराइल कोई छोटा मोटा शक्तिशाली देश नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश है, और साथ ही इस देश का आयरन डोम जो दुनिया में सबसे जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है। इसके बावजूद ईरान ने इसका तोड़ निकाला और लगातार मिसाइलें बरसाकर ईरान को गाजा बना दिया। ये सब देखते हुए अमेरिका ने कुछ दिन तक इस वॉर से दूरी बनाए रखी, लेकिन ट्रंप ने जबान से ईरान को डराने की कोशिश की और ईरान से कहा था कि वो इजराइल के साथ बगैर किसी शर्त के सीज फायर कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। यही धमकी अगर अमेरिका दुनिया के किसी और देश को देगा तो शायद वो देश अपने कदम पीछे खींच लेता, मगर ईरान ने अमेरिका जैसे पावरफुल देश के साथ भी मुजोरी कर दी और उल्टे अमेरिका को ही चेता दिया कि अगर आपने बीच में दखल दिया तो तैयार रहिए कि हम आपके सैन्य अड्डों पर भी हमला कर देंगे। ईरान की ये जुर्रत देखकर इजराइल के पसीने छूट गए और आखिरकार नेतन्याहू ने अमेरिका के लिए उड़ान भर दी और ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए काफी मनाया। और आखिरकार ट्रंप ने एक शॉकिंग अटैक किया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, और ये अटैक था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर। अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के अटैक किया और ये दावा किया कि हमने ईरान के जहां न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे थे उन तीनों साइट्स को तबाह कर दिया। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ईरान का इस पर रिप्लाई आता है कि अमेरिका के किए गए बम वर्षक B-2 विमान से जो हमले थे उस पर हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ा है और उसका यूरेनियम भी बिल्कुल सही सलामत है। बस अगर कहीं नुकसान हुआ है तो एंट्री और एग्जिट के ठिकानों पर ही थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका ने हम पर हमले की जुर्रत दिखाई है तो अब उसे इसका परिणाम भी भुगतना होगा। आखिर ईरान जो कि फिलहाल तो एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, इसके बावजूद वो दुनिया के इतने बड़े देश को कैसे धमकी दे देता है? तो असल में ईरान की सेना, ईरान की जनता और ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह खामेनी, इन सब की जो मेंटालिटी है वो एक ही है, अपने देश की रक्षा और गाजा पर किए जा रहे इस्राएली हमलों को रोकना, जिसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उनकी मिसाइलों का जखीरा, क्योंकि ईरान मिसाइलें खुद तैयार करता है। ईरान ने इतनी मिसाइलें तैयार कर रखी है कि जिसका आंकड़ा भी अभी दुनिया के पास नहीं है। ईरान के कुछ ऐसे वेपन्स है जो अभी भी दुनिया से छिपे हुए हैं। ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि जानकार बताते हैं कि ईरान पूरे साल तक मिसाइलों से हमला कर दे फिर भी उसकी मिसाइलें बच ही जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास कितनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल है। और अमेरिका को भी बस ईरान से यही डर है कि ईरान खुद इतनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, लेकिन अगर रशिया और चाइना अगर ईरान को फुल सपोर्ट दे देते हैं तो फिर दुनिया वो देखेगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और यही डर अमेरिका के अंदर पनपता जा रहा है, इसीलिए ट्रंप के इस डिसीजन का उनके खुद के देश में ही विरोध हो रहा है। कहीं अमेरिका ने उड़का तीर तो नहीं ले लिया है, बहुत ही जल्द आने वाले समय में ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। वायरल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कर देना। जय हिंद।